हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानी गुप्ता क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री करने जा रहे हैं, जो कि हमने सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक से लिया है। चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, इनकी कैसे, कब और कहाँ। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्लास 6th में और क्लास 7th में क्या पढ़ा, और ये भी जान लेते कि क्लास 8th में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 6th में हमने अर्ली मैन के बारे में जाना कि कैसे लोग रहते थे पहले और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से अपने लाइवलीहुड को चलाते थे। पहले उनको खेती करना नहीं आता था, खाना बनाना नहीं आता था, कच्चा मीट मांस खाते थे और गैदरिंग वगैरह करते थे, फिर खाते थे हंटिंग वगैरह करके। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कैसे उन लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा और फिर उसके बाद एक ही जगह पर परमानेंटली सेटल रहना भी सीखा इन लोगों ने। फिर उसके बाद हमने सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़े, जस्ट लाइक इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन के बारे में, किंगडम्स, एम्पायर, इन सब के बारे में हमने जाना। और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्लियोलिथिक एज से 700 AD तक की स्टडी की हमने क्लास 6th में। प्लियोलिथिक एज इसका मतलब होता है कि जब ह्यूमन बीइंग जो है वो हंटर गैदरर्स थे, ठीक है। तब उनको खाना पकाना नहीं आता था, खेती करना नहीं आता था। वो लोग क्या करते थे कि फॉरेस्ट वगैरह में जाकर शिकार करते थे, हंटिंग किया करते थे, और या फिर गैदरिंग किया करते थे, यानी कि फ्रूट्स, लीव्स, ये सब इकट्ठा करते थे। और फिर क्लास 7th में हमने पढ़ा 700 AD से लेकर 1700 AD तक कि कैसे अलग अलग डायनेस्टी आए, यानी कि वंश आए, और दिल्ली सुल्तान, मुगल्स के बारे में पढ़ा। और इसके बाद पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स फिर हमारे देश में आ गए थे। अब हम क्लास 8th में क्या पढ़ने वाले कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ चुके थे तो राज करने लगे, कि फिर किस तरह से वो उन लोगों ने राज करना शुरू किया और क्या क्या किया हम लोगों के साथ, ये सब हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि जो तारीखें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसके बारे में हमें ये भी तो जानना ज़रूरी है कि डेट्स क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो डेट्स इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि पहले के टाइम में के जो हिस्टोरियंस थे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे डेट से। वो अक्सर डिबेट्स किया करते थे कि कौन से डेट में कौन सा राजा बना, कौन सा राजा बना, और कौन से डेट में कौन से राजा ने कौन सा बैटल्स किए, और कौन जीता या फिर कौन हारा। ये सब डेट के अकॉर्डिंग चलते थे, ठीक है। और ओवर द टाइम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हिस्ट्री का एक्चुअली क्या मतलब होता है। हिस्ट्री मीन जो चेंज होते हैं। अब ये देखिए, हिस्ट्री ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने पास्ट को देखते हुए हम आगे जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को हम सुधार सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था वो गलती फिर से प्रेजेंट में ना हो। आगे देखिए, टाइम, और जो टाइम के साथ साथ टाइम टू टाइम और उन चेंजेस के बारे में पता लगता गया, ठीक है। पता लगाना कि पास्ट के टाइम में पे चीज़ें कैसी थी और उसके बाद किस तरीके से चेंज हुआ, यानी कि पास्ट के बारे में जाने कि पास्ट में क्या क्या गलतियाँ हुई थी, तो और प्रेजेंट में वो गलती फिर कभी नहीं करेंगे। इसे तो अपने पास्ट को याद रखते हैं, यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और फिर लोगों ने महसूस भी किया, ये रियलाइज़ किया कि जो हमारी हिस्ट्री है वो रूलर्स को प्रोस्पेक्टिव से लिखी गई थी। रूलर्स जो थे उनके प्रोस्पेक्टिव से लिखी गई थी, जैसे कौन सा राजा आया, उसने कौन सी पॉलिसी लगाई, ये सब इनके अकॉर्डिंग जो रूलर्स थे उनके अकॉर्डिंग ये लिखा गया था हिस्ट्री। अब हम ज़रा जानेंगे विच डेट्स, यानी कि कौन सी तारीखों के बारे में, डेट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जितनी भी हिस्ट्री लिखी इंडिया के बारे में, तो वो हिस्टोरियंस बेसिकली गवर्नर जनरल के बारे में ही लिखा करते थे, ठीक है। कि पहले गवर्नर जनरल ये आए, फिर वो आए, फिर उन्होंने कौन सी पॉलिसी लगाई, कैसे वॉर्स किए उन्होंने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब उसमें लिखा जाता था, ठीक है।
और इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड, मतलब देखिए कि क्या है कि आउटसाइड ऑफ देयर लाइव्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, मतलब कि ऐसा लगता था कि उनकी ज़िंदगियों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं कि हमें जानना, उसके बारे में जानना चाहिए था। इसी तो सिर्फ यही लिखते थे गवर्नर जनरल कौन से आए, कौन सा रूलर आया, और फिर उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कब लड़ी, जीता या नहीं जीता, उसने कौन सी पॉलिसी लगाई, सिर्फ यही सब हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है। अब डिफरेंट ग्रुप्स जो थे इंडियन सोसाइटी में, उनकी कोई जगह ही नहीं थी हिस्ट्री में। 1817 की अगर हम बात करें, 18th सेंचुरी की बात करें, तो स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उनका नाम जेम्स मिल था। क्या था? जेम्स मिल। और उन्होंने बहुत मैसिव वर्क किए हैं इंडियन हिस्ट्री में, और उन्होंने एक वर्क निकाला अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से। ये जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल हिस्ट्री को तीन पीरियड में जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री को तीन पीरियड में डिवाइड किया था, फर्स्ट हिंदू, सेकंड मुस्लिम एंड थर्ड ब्रिटिशर्स। ओके, और ये उन्होंने किस अकॉर्डिंग उन्होंने ये थ्री पीरियड में डिवाइड किया कि सबसे पहले हिंदू रूलर था, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया था। और उन्होंने एक वर्क निकाला था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से। और जेम्स मिल का मानना था कि जो एशियन सोसाइटी होती है वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशंस होती है, यानी कि ब्रिटिश के मुकाबले बहुत कम होती है। ठीक है, तो रीज़न क्या था इसका? फर्स्ट रीज़न था कि रिलीजियस इंटॉलरेंस था। ठीक है, जो रिलीजियस था इन सब में डिफरेंसेस वगैरह थे। कास्ट टैबूज था। टैबूज का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अजीब थे, जो बहुत अजीब होते, तो उन लोगों को जब हमारा भारत आए ब्रिटिश लोग, तो उन लोगों को हमारे जो कास्ट के मतलब वो उन्होंने ये देखा कि हमारे भारत के अंदर ही लोग कैसे विभाजित हो रखे हैं, तो उन लोगों को बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा कि हम तो बेशक दूसरी कंट्री के लोगों के साथ करते हैं ऐसा बिहेवियर, लेकिन ये तो खुद की कंट्री के लोगों के साथ ऐसा करते हैं बिहेवियर। इंडियन सोसाइटी में चार कास्ट में डिवाइड, जो इंडियन सोसाइटी थी वो चार कास्ट में डिवाइड थी। पहला ब्राह्मण, इनको बहुत सुपीरियर माना जाता था। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र या फिर दलित। और ये जो शूद्र और दलित कास्ट के जो लोग थे, इनको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस करी जाती थी इनके साथ। ठीक है, इनकी छुआछूत वगैरह ये सब। और दलितों के ऊपर के तीन कास्ट को अपर कास्ट माना जाता था। ये जो शूद्र और दलित हैं, जैसे वैश्य, क्षत्रिय और ये जो ब्राह्मण है, इनको अपर कास्ट माना जाता था और दलितों को लोअर कास्ट में माना जाता था। ठीक है, तो इनके साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर में भारत के अंदर होता था। तो यही उन लोगों को बहुत अजीब लगा देखने से कि ये सब तो हम दूसरी कंट्री के लोगों के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको लगा कि ये लोग कैसे हैं, जो कि ये लोग अपने ही देश के लोगों के साथ ये सब ऐसा बिहेव करते हैं। अब अब क्या है, थर्ड रीज़न क्या है? सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। जस्ट लाइक हमारे देश में था ना सती प्रथा, कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ को उन्हीं के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये है सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, सती प्रथा। ब्रिटिशर्स को ये सब बहुत अजीब लगा। क्यों लगा? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो ये सब अफ्रीकन्स के साथ क्या करते थे, किन के साथ? अफ्रीकन्स, अपने देश के लोगों के साथ नहीं करते थे, दूसरी कंट्री के लोगों के साथ करते थे। और भारत आकर देखा तो भारत के जो लोग हैं वो अपने ही लोगों के साथ क्रुएल्टी क्या करते थे, है ना, बहुत गंदा बिहेवियर। इसलिए उनको ये सब जो है बहुत अजीब लगा। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो चीज़ें हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं उनको पूरा इंडिया में रूल करना चाहिए। तब जाकर उनको ये लगा, और इंडियंस को सिविलाइज्ड करना चाहिए। ठीक है, सिविलाइज्ड कैसे करेंगे ये लोग? तो यूरोपियन मैनर्स थे, उन लोगों को लगा कि इनको हम सिविलाइज्ड ऐसे कर सकते हैं कि जो यूरोपियन मैनर्स है वो उनको सिखाकर, यूरोपियन डिसिप्लिन इनको सिखाकर, यूरोपियन आर्ट सिखाकर, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज लाकर यहाँ पर। ठीक है, उनको ये लगता था कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं इस तरीके से एनलाइटमेंट होंगे और इससे बहुत खुश होंगे, उनको ये लगा था।
देख लीजिए मेन रीज़न क्या था, है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब हम अगली वीडियो में इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय एवरीवन।